बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैंक ऑफ पंजाब बीओपी के जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं वो जारी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। ठीक है, इससे पहले भी मैं 4 से 5 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर चुका हूँ। इन सब में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उस टाइम पे क्या पूछते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप इकट्ठा करें एंड देन उसके हवाले से अपनी प्रेपरेशंस करें। और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, अब वो इस हवाले से क्यूरियस हैं कि सर हमें बताएं कि अब इनका रिज़ल्ट कैसे हमें पता चलेगा या इनके अपॉइंटमेंट लेटर्स का कैसे हमें पता चलेगा। वो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। पहले ये इंटरव्यूज़ वाला सिलसिला जो है ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं अपॉइंटमेंट लेटर्स के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर उस हवाले से आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये एक कैंडिडेट है, उनका इंटरव्यू है और बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू है। ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट पे वही सलाम और उसका जवाब। सेकंड नंबर पर उन्होंने स्टडी के हवाले से जो स्पेशलाइजेशन होती है आपकी लास्ट डिग्री। ठीक है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मास्टर्स किया हुआ मैथमेटिक्स में, तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो मैथ्स है। तो उन्होंने अब ये जो कैंडिडेट है उनकी स्पेशलाइजेशन, उनकी लास्ट डिग्री, उस हवाले से उन्होंने पूछा और उन्होंने उस हवाले से उनको बता भी दिया। ठीक है। और उन्होंने वैसे यहाँ पर आंसर उसका मेंशन नहीं किया। ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पर कि आपने जो लास्ट डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है। एंड देन स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड उन्होंने कोई क्वेश्चन उनसे पूछा। ठीक है। और जिसका उन्होंने उनको आंसर किया, और आंसर में जो उन्होंने बताया वो भी यहाँ पर मेंशन है। कोई ट्रेनिंग का उन्होंने शायद जिक्र किया उनके साथ। और उसके अलावा जो उन्होंने नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन किया कि बीइंग एचआर पर्सन आपको क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एक आंसर किया है अपने तौर पर। ठीक है। अब ये भी ये होता है कि आप देखें, अब जिस तरह ये क्वेश्चन आप देखें, बस कि जिस तरह उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि बीइंग एन एचआर पर्सन आपको क्या होना चाहिए, तो ये किसी से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। हर बंदा इसका अपने एतबार से, अपने लिहाज से क्वेश्चन का आंसर करता है। इन्होंने जो आंसर किया कि मैंने कहा कि एहतियात रखने वाला होना चाहिए। ठीक है। कि आप एक वर्क फोर्स में कोई बुरा इंसान ना हो। ठीक है। कि मैं एक रिक्रूटर हूँ। ठीक है। और इस लिहाज से कहता हूँ कि एक बात याद रखें, एचआर पर्सन जो है वो बहुत केयरिंग होता है। तो ये इन्होंने आंसर उनको किया है। ठीक है। तो ये इन्होंने अपने एतबार से कि इसी तरह अगर आप अपने एतबार से करें तो बेशक किसी को आप कॉपी करके दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने एतबार से करें, जो आपको ठीक लगता है वो करें। ठीक है। फिर 5वें नंबर पर जो है कि आपके ग्रेड्स क्या थे, तो उन्होंने ग्रेड के हवाले से भी उनसे पूछा। और इन्होंने ग्रेड्स के हवाले से जो उनको आंसर किया, शायद इनके ग्रेड थोड़े कम होंगे, तो जब इन्होंने उनको आंसर किया कि ग्रेड्स मेरे ये हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके नंबर जो हैं बहुत खींच कर उन्होंने दिए हैं। तो ये एक फ़नी मूड में उन्होंने ये बात की उनके साथ। ठीक है। तो इसके आंसर में भी उन्होंने ये कहा कि हमारे क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें इन सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो इसी तरह ही आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा 6वां पॉइंट है कि जो फादर हैं वो क्या करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उनका आंसर दिया है कि यूडीसी हैं आरसीबी में, रावलपिंडी कैंट बोर्ड में। ओके। उसके बाद 1 साल हो गया, रिटायर हो गए, सही हो गया। फिर आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका 7वां। अच्छा, 7वें को इनका वैसे डिटेल्ड इंटरव्यू था। 7वें क्वेश्चन में था कि अगर आपको कैशियर की जॉब, अच्छा इन तमाम इंटरव्यूज़ के जो एक्सपीरियंसेस जो कैंडिडेट्स ने मुझसे 6 से 7 एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, इनमें एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा गया है। और ये जो वुमेंस इंक्लूजन प्रोग्राम है, इसमें इन्होंने सारे जो कैंडिडेट्स हैं इन सबको मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में एज अ कैशियर ही भर्ती करना है। ठीक है। तो क्योंकि ये इसी जॉब के हवाले से सब कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि अगर आपको कैशियर की जॉब दें तो आप कर लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर लूँगी। ठीक हो गया। 8वें नंबर पर कि आप रावलपिंडी में जॉब करेंगी, तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको वो ये कह सकते हैं कि आप फ़लाँ जगह जॉब करेंगे या फ़लाँ जगह जॉब करेंगे, तो आप डिपेंड आप पर करता है कि आपको वो जगह सूट करती है, तो आप ज़रूर उनको येस कहें, अदरवाइज़ नो भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ येस मैं कर लूँगी। उसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूर ये सोहावा एक रावलपिंडी में ही आता है बट है दूर जगह है। ठीक है। उसका नाम है, तो अगर यहाँ पर कर दी जाए तो बताएं फिर आप येस और नो। तो उन्होंने फिर उसका जो आंसर है उनको कहा कि नो, इतनी दूर नहीं कर सकती। अच्छा, फिर 10वां यहाँ पर क्वेश्चन हुआ कि एट द एंड जो उन्होंने फिर स्माइल, अच्छा 10वां क्वेश्चन नहीं है, जस्ट उन्होंने ये बताया है कि एक एंड में उन्होंने बस स्माइल किया और साथ में जो है वो ये कहा है कि ये कैंडिडेट का नाम है और कि ये ऑफिसर बनेगी, तो उन्होंने कहा यस इंशाल्लाह। अच्छा जी,
चलिए ये भी अच्छा है कि फ़नी मूड में उन्होंने इंटरव्यू लिया उनसे। और उसके बाद अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगी एंड उन्होंने मुझे यहाँ तक पूछा, यहाँ तक कहा कि थैंक्स किया और अल्लाह हाफ़िज़ भी कहा एट द एंड। ओके गुड। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन भी उन्होंने वैसे वो आगे पीछे करके बता दिया। खैर 12वां क्वेश्चन है कि उन्होंने एक बार ट्रांसक्रिप्ट का पूछा था, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो आपकी लास्ट डिग्री होती है, इसमें ऐसा भी होता है कि अक्सर कैंडिडेट्स होते हैं जिस तरह आप जिन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए, तो आप उनके पास डॉक्यूमेंट्स उनके क्लियर होने चाहिए, मतलब पूरे होने चाहिए। ये ना हो कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आए, जब अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने चेक लिस्ट दी होती है कि डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने। तो अब पता चले कि उस टाइम आपकी ना तो ट्रांसक्रिप्ट हो, ना ही आपकी डिग्री हो, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, फिर आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये बात भी याद रखिएगा। इस हवाले से मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको उस हवाले से गाइड भी करूँगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा इशू करा लिए, ठीक हो गया, गुड। 13 नंबर पर है कि 2 बार ये क्वेश्चन किया था कि आपका कोई रिलेटिव, हाँ। अब देखिए जितने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसमें ये वाला क्वेश्चन भी कॉमन था। 13वां नंबर पे जो क्वेश्चन है कि आपका बैंक ऑफ पंजाब में या किसी भी बैंक में कोई रिलेटिव है, ठीक है। तो अगर है तो यस, अगर इनका नहीं था तो इन्होंने कहा नो, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन्होंने एक नोट भी लिखा हुआ है कि एक सर वीडियो पर थे, एक मिस ऑडियो पर थी और 2 और सर थे जो ऑडियो पर थे। और मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा घूमी थी मैं, लेकिन सब बहुत ओके गुड हो गया। तो ये इनका डिटेल्ड इंटरव्यू था जो कि बहुत लेंथी था, ठीक है। ये इन्होंने आखिर में लिखा हुआ है कि और सब ने बहुत पोलाइट वे और फ़नी अंदाज में बात की, मुझे ज़रा सी भी घबराहट नहीं हुई। चले गुड हो गया। अच्छा इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह। और बट ये कि इंटरव्यू काफ़ी लेंथी था इनका और काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। ये तो एक कैंडिडेट होगी जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर एक ये कैंडिडेट है, इनका बहुत शॉर्ट सा इंटरव्यू था कि आप अपने बारे में बताएं, ठीक है। अपने बारे में पूछा, इंट्रोडक्शन यानी कि, और जॉब का पूछा कि आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, करंट या जॉब प्रीवियस कर चुके हैं। और ये कि बैंक में कोई रिलेटिव है। अभी देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन वही सेम है कि आपका कोई रिलेटिव है किसी बैंक में या बैंक ऑफ पंजाब में, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था कि बैंक क्यों बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको आप देख लें जिनके आगे इंटरव्यूज़ होंगे। और आपको इस जॉब का कहाँ से पता चला, ठीक है। अब ये भी है कि आपको इस जॉब का कहाँ से पता चला, आप कह सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, कुछ भी कह सकते हैं, दोस्त के थ्रू पता चला, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं। अच्छा ये एक थर्ड कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वही पहला जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड नंबर पर कहीं पहले जॉब की है आपने, अच्छा की है तो यस। अब इन्होंने इसका आंसर वैसे यहाँ पे नहीं किया। थर्ड जो क्वेश्चन था इनसे वो हुआ कि बैंक की जॉब का कैसे पता चला आपको। जिस तरह इससे पहले भी आपसे जो सेकंड जो आपसे कैंडिडेट का एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें भी यही क्वेश्चन था और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कॉमन है कि इस जॉब का आपको कैसे पता चला। तो आप कह सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कुछ भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। अच्छा इनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हुए कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है। ये आप ये देखें, अब जीके के क्वेश्चन है यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। इस हवाले से मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, ठीक है। यूएसए का कैपिटल, तो यूएसए का कैपिटल आपने बताना था, ये भी जनरल नॉलेज में आता है। फिर छठे नंबर पर है जी शाम का कैपिटल। अब ये शाम मुल्क है और उसका कैपिटल के हवाले से जो है वो उन्होंने आपसे पूछा है कि शाम का कैपिटल। तो सातवें नंबर पर इन्होंने कहा है कि कहते हैं कि शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मेरी भी हंसी निकल आई। तो उन्होंने ये पूछा था इनसे कि शाम का कैपिटल बताएं और फिर उससे ये पूछा है कि कहते हैं कि शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वाकई में फ़नी क्वेश्चन था। और फिर उन्होंने इसके आंसर में उनको रिप्लाई किया कि मैंने कहा अगर ये सुबह शाम वाला शाम होता तो इवनिंग कहते हैं। तो वो ख़ुद भी हंसने लग गए और बस इंटरव्यू ख़त्म हो गया। खैर ये भी फ़नी था इनका। और चले ये भी अच्छा है कि इनका भी अच्छा इंटरव्यू हो गया, शॉर्ट सा इंटरव्यू था। तो ये ओवरऑल इंटरव्यूज़ थे जो तमाम कैंडिडेट्स के मैंने आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए, ठीक है। अभी हो सकता है इस वीडियो में आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही हो या शायद हो सकता है कुछ चीज़ समझ अगर आपको ना आई हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है फ्लू की वजह से, तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल है। बट जितना हो सकता था पॉसिबल मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट की ताकि बाकी जितने कैंडिडेट्स के अगर इंटरव्यू हो तो उनके लिए जो है वो आसानी हो सके, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आज के मैंने आपसे शेयर कर दिए। और इसके अलावा जो ऑफ़र लेटर है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, उस हवाले से भी 1-2 दिन तक एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर शेयर करूँगा और उस हवाले से आपको गाइड कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।